हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ। क्लास 11th का मैथ में देखिए हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ लिए और धीरे धीरे शायद आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा कि क्लास 11th में हम लोग का लेवल क्या है। लेवल भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा और लेवल आगे की ओर बढ़ते हैं और ये आप लोगों को कंपटीशन वाला में भी काम देगा। ऐसा नहीं कि केवल क्लास 11th में ही काम देगा, तो ये कंपटीशन वाला में भी काम देगा। तो इसको सब लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए आज हम लोग कुछ अलग सीखते हैं। अलग चीज हम लोग क्या सीखेंगे, जो भी पहले सीखे उसका आगे ही सीखेंगे। अलग चीज मतलब कि सिलेबस से बाहर नहीं जाएंगे, वही पढ़ेंगे। जैसे देखिए इसमें हम लोग ना, जैसे 18 डिग्री होता है, 36 डिग्री होता है, 72 डिग्री होता है, ये सब का वैल्यू निकालने के लिए कुछ सीखते हैं। क्वेश्चन में ना ये सब दे देता है। जैसे क्या कर देगा कि साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री, ऐसे करके कुछ वैल्यू दे देता है। तो इस समय क्या कीजिएगा, जानिएगा वैल्यू कुछ जानिएगा तब ना इसको पुट करके बनाइएगा। तो पहले हम लोग 18 डिग्री, 36 डिग्री, 72 डिग्री का ये सब का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सीखते हैं कि वैल्यू निकालने का इसका प्रोसेस हम लोग के पास क्या है, ठीक ना। तो जैसे देखिए हम लोग सबसे पहले 18 डिग्री, किसका 18 डिग्री का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम लोग 18 डिग्री का वैल्यू निकाल लेंगे तो हम लोग का सब वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले साइन 18 का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे और यहाँ से फिर आप लोग देखिए कैसे इसका वैल्यू निकाला जाता है। सो आसानी से बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे और सब समझा समझा के बताएंगे। सबसे पहले देखिए हम लोग का वैल्यू किसका निकालना है कि साइन 18 डिग्री का। तो देखिए साइन 18 डिग्री क्या होगा, थीटा बराबर हम लोग को क्या दिया हुआ है 18 डिग्री। तो यहाँ लिखते हैं थीटा बराबर 18 डिग्री दिया। अब इस 18 को हम लोग को ऐसा करना है ना, इसमें दोनों साइड ऐसा से मल्टीप्लाई कीजिए कि एक साइड 90 डिग्री हो जाए। तो देखिए 18 25 90, यानी अगर 5 से इधर भी मल्टीप्लाई करे और 5 से इधर भी मल्टीप्लाई करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कर देंगे इसको, 5 थीटा बराबर 18 25 90 हो जाएगा। 5 थीटा बराबर 18 25 90 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए इस 5 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 थीटा को एक फिक्स रूप में लिखिए जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं। जैसे देखिए अगर इसको हम लोग लिख दे 2 थीटा प्लस 3 थीटा तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर इधर क्या लिख देंगे हम लोग 90 डिग्री लिख दे रहा है। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं ना कि इस 3 थीटा को फिर इधर ले आते हैं। इस 3 थीटा को उधर ले जाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 2 थीटा बराबर, एकदम प्रोसेस देखिएगा, 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। अब यहाँ करते क्या है कि दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन 2 थीटा बराबर, यहाँ साइन 2 थीटा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए साइन 2 थीटा तो यहाँ साइन 2 ही थीटा रहेगा। साइन 2 थीटा का वैल्यू लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, आखिर 2 में तोड़े हैं तो कुछ के लिए, कुछ काम के लिए ही ना। तो इसको ना लिख देते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो फॉर्मूला था, ठीक है। बराबर यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 3 थीटा हो जाएगा, ठीक। अब इस देखिए अब ये कॉस 3 थीटा को हमको चेंज करना होगा। कॉस 3 थीटा बराबर वैल्यू लिखना होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कॉस 3 थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 3 थीटा का वैल्यू क्या आता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, यही ना वैल्यू होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा। अब ये सब को उठा के एक साइड ले आते हैं। देखिए थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो ये सब उठा के अब हम लोग क्या करते हैं एक साइड ले आएंगे। तो एक साइड लाने के बाद देखिए हम लोग को क्या मिलता है, यहाँ से सबको एक साइड उठा के ले आते हैं। तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ मिलेगा और सब इधर ले आएंगे तो ये माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा, यहाँ माइनस है तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर यहाँ से क्या हम लोग को मिलेगा बराबर 0, हम लोग को यहाँ से वैल्यू मिलेगा। अब देखिए सब जगह कॉस कॉस दिख रहा है, कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है। तो क्या करते हैं कॉस हम लोग बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो कॉस थीटा जब कॉमन लेंगे तो अंदर देखिए क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ बचेगा 2 साइन थीटा
यहाँ बचेगा 2 साइन थीटा, यहाँ से क्या हम लोग को मिलेगा -2, यहाँ -2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये वो कॉस बाहर निकाल दिए, सॉरी 2 यानी 4 ना यहाँ बचेगा, यहाँ क्या हम लोग को बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 4 तो है ये रहेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से कॉस थीटा बाहर निकाल दिए, तो यहाँ से क्या हम लोग को मिलेगा केवल और केवल 3 बचेगा। इतना बराबर देखिए, इतना बराबर हम लोग को 0 मिलेगा। फिर से देखिए कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 बराबर हम लोग को क्या मिला 0 मिला। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से समझना बहुत जरूरी है। हम लोग पढ़ते क्या थे, हम लोग शुरू में पढ़ते थे ना कि a प्लस बी और अगर a माइनस बी यानी 2 को कॉमन निकल गया इतना बराबर 0 है, यानी कोई भी इक्वेशन है उस इक्वेशन का एक तरह का ये फैक्टर हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर 0। उसी तरह से देखिए ये वो कॉस थीटा और ये 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3, ये एक कोई इक्वेशन था ऊपर, इस इक्वेशन का ये 2 को फैक्टर निकल गया। तो जब ये 2 को फैक्टर निकल गया तो इस फैक्टर का हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। सो देखिए कॉस थीटा बराबर एक 0 है, तो देखिए कॉस थीटा बराबर 0 है, तो कॉस थीटा बराबर क्या है 0 है। थीटा बराबर हम लोग क्या माने थे, देखिए थीटा बराबर हम लोग क्या माने थे, सॉरी यहाँ थीटा बराबर 18 डिग्री माने थे ना, तो थीटा डिग्री बराबर अगर हम लोग यहाँ 18 रखेंगे तो देखिएगा कॉस 18 डिग्री का वैल्यू 0 आएगा। कॉस 18 डिग्री का वैल्यू 0 आएगा, नहीं ऐसा कभी नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। यानी ये कंडीशन यानी ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब ये इक्वेशन यानी ये कंडीशन ये फैक्टर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखिए सेटिस्फाई करवा के देखिए, जब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये वाला सेटिस्फाई करेगा। यानी अब हम लोग ये वाला इक्वेशन लेके अब आगे बढ़ेंगे। किसका, कौन सा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही वो इक्वेशन लेके आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्या घटता है। सो देखिए 2 साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा ही रहने दीजिए, यहाँ 4 कॉस स्क्वायर थीटा ही रहने दीजिए, प्लस 3 है 3 ही रहने दीजिए। अब यहाँ से देखिए इधर थोड़ा सा लिख देते हैं, थोड़ा सा देखिएगा कॉपी में आप लोग लिखिएगा क्योंकि मेरा यहाँ स्पेस नहीं बच रहा। 2 साइन थीटा माइनस 4, देखिए 4 और इस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग चेंज कर देते हैं क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सब लोग जैसे जैसे बता रहे हैं एक एक स्टेप देखिएगा, कॉपी में लिखिएगा तो समझ में आ जाएगा। प्लस 3 है, यहाँ पे प्लस 3 था बराबर 0, यानी सेकेंड इक्वेशन हम लोग उठा लिए। अब सेकेंड इक्वेशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन थीटा माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 4, यानी माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा इधर ले आइए तो यहाँ से हम लोग को क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 2 साइन थीटा, यहाँ प्लस 2 साइन थीटा होगा और यहाँ से देखिए 4 में से 3 गया यानी -1 बराबर 0। अब यहाँ से एक और इक्वेशन बन गया, यानी वो हम लोग का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा -1 बराबर 0, ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से अब हमको इसको सोल्यूशन कर देना होगा। कैसे सोल्यूशन कीजिएगा, फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, एक्स बराबर क्या होता है प्लस माइनस बी प्लस माइनस बी एन होता है प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा क्या होता है 2a होता है। यहाँ देखिए यहाँ माइनस होता है ना, सॉरी याद रखिएगा माइनस बी प्लस माइनस यहाँ होता है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ माइनस बी यानी 2 बराबर क्या है बी बराबर 2 है, फिर बी बराबर 2 है, 4 है, a बराबर फिर यहाँ 4 है और c बराबर यहाँ क्या -1 है। तो इसका यूज करके हम लोग अब ना इधर थोड़ा सा मिटा देते हैं, लेकिन दोबारा हम समझा नहीं पाएंगे क्योंकि आप लोग समझिएगा थोड़ा सा ये लंबा है, प्रूफ करना है उसको समझिएगा केवल। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा का 2 को वैल्यू निकलेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं माइनस बी यानी -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी बी बराबर क्या है यहाँ बी बराबर 2 है यानी 2 दूनी 4 माइनस देखिए 4 a कितना है a है 4 और c है -1 यानी माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 4ac यानी 4 चौका 16 बटा नीचे क्या होगा 2a, a बराबर कितना है 4 यानी 4 2 जा 8।
अब इसी को हमको क्या करना होगा, इसी को सॉल्यूशन करना होगा। सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ से आराम से निकल जाएगा, समझे। तो देखिए यहाँ 16 और 4 20 हो जाएगा, यानी एक स्टेप और आगे जाते हैं, -2 प्लस माइनस √20 बटा नीचे क्या है, नीचे है 8। 20 को तोड़िए तो √20 है, तो 20 को तोड़िए तो 2 दहा के 20, 2 पचे 10, यानी 2√5। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2√5, 2 तो माइनस 2 कॉमन लेंगे बाहर है, तो अंदर क्या बचेगा, -1 प्लस माइनस √5 बटा नीचे 8 बचेगा, 2 चौका 8, यानी -1 प्लस माइनस √5 बटा 4। ये हम लोग को यहाँ से मिल रहा है। तो देखिए यहाँ से 2 का वैल्यू निकलेगा साइन थीटा, तो ध्यान रखिएगा साइन थीटा बराबर यहाँ क्या हम लोग लिखेंगे, -1, शुरू में प्लस लेते हैं, प्लस √5 बटा 4, और एक और वैल्यू क्या निकलेगा, -1, और प्लस लिए तब -√5 बटा 4। ये होगा कंडीशन। अब यहाँ से ध्यान रखिए, फिर यहाँ चेक करना होगा, फिर यहाँ चेक करना होगा हम लोग को। देखिए साइन थीटा का 2 का वैल्यू निकला, तो फिर चेक करना होगा कि थीटा बराबर क्या आता है। थीटा बराबर 18 डिग्री हम लोग लेट किए थे, तो क्या साइन 18 का वैल्यू कभी माइनस में हो सकता है। यहाँ देखिए ये वाला सॉल्यूशन करेंगे तो माइनस में ही होगा, लेकिन ये वाला माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। 0 से 1 के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में वैल्यू 0 से 1 आता है, लेकिन साइन 18 डिग्री का वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आएगा, यानी ये वाला ही सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम लोग को क्या मिला, साइन थीटा बराबर क्या हम लोग को मिला, √5 - 1 बटा 4, यानी थीटा बराबर क्या हम लोग लेट किए थे, 18 डिग्री। तो देखिए साइन 18 का वैल्यू यहाँ से निकल गया। साइन 18 डिग्री बराबर क्या होगा, इसको हम एक ही बार समझा पाएंगे। साइन 18 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, √5 - 1 बटा 4। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है, √5 - 1 बटा 4, यही है वैल्यू किसका, साइन 18 डिग्री का। इसका ना बहुत जगह काम देगा, √5 - 1 बटा 4 ये बहुत जगह काम देता है, इसीलिए इस वैल्यू को दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्रूफ करने के लिए तरीका बताया, एक बार में नहीं समझ में आएगा तो पीछे एक बार मुड़िएगा, बैक कीजिएगा और फिर से स्टेप वाइज देखिएगा ना, तो समझ में आ जाएगा, आशा करते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। तो देखिए साइन 18 डिग्री का वैल्यू निकल गया ना, √5 - 1 बटा 4, और साइन 18 डिग्री यानी ए को किसी का वैल्यू निकल जाएगा तो आगे तो हम लोग महान है, किसी भी चीज का वैल्यू निकाल कर वो बैठा देंगे, समझे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, साइन 18 का वैल्यू यहाँ हम लिख देते हैं, बाकी और का वैल्यू निकालने के लिए सिखा देते हैं और क्वेश्चन फिर बनाते हैं किस तरह से इससे क्वेश्चन हम लोग को मिल सकता है। सो देखिए साइन 18 का वैल्यू अभी जस्ट निकालें, साइन 18 डिग्री बराबर क्या, √5 - 1 बटा 4, ये तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू है। अब हम लोग को मान लीजिए निकालना है कॉस 18, तो आया होता था, इतना आसान से नहीं निकल जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा नहीं, साइन स्क्वायर 18 प्लस कॉस स्क्वायर 18 बराबर क्या होता है, 1 जानते हैं। साइन स्क्वायर 18, अभी हमको किसका निकालना, कॉस 18 का, तो कॉस स्क्वायर 18 बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, और साइन 18 का वैल्यू जानते हैं, इसी का ना स्क्वायर करना है, सिंपल है बस। कॉस स्क्वायर 18 डिग्री बराबर 1 माइनस, देखिए इसको स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, √5 - 1 के स्क्वायर बटा नीचे भी हो जाएगा 4 के स्क्वायर। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, तो यहाँ से कुछ हम लोग को मिलेगा। क्या मिलता है, सो देखिए ना, कॉस स्क्वायर 18 डिग्री हम ही कर देते हैं। तो देखिए यहाँ 1 माइनस है, माइनस रहने दीजिए, a - b के होल स्क्वायर, यानी a बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 5 माइनस 2ab मतलब 2√5 प्लस b स्क्वायर यानी +1 बटा नीचे क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, यानी 1 माइनस ये हो जाएगा। फिर से देखिए 1 माइनस 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2√5 बटा ये नीचे हो जाएगा 16। अब देखिए 16, अब एलसीएम दीजिएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोग को 16 मिलेगा, 1 16 16 माइनस 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 2√5, यानी हम लोग को क्या मिलेगा, 16 में से 6 गया 10 प्लस 2√5 बटा नीचे मिलेगा 16। कॉस स्क्वायर 18 डिग्री बराबर इतना। तो यहाँ से देखिए तो कॉस 18 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाके इधर अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट क्या मिलेगा, 10 प्लस 2√5 बटा 16। अब देखिए ऊपर वाला में तो ऊपर वाला टूटेगा नहीं, लेकिन नीचे वाला √16 है, √16 बराबर 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ से वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा, √10 प्लस 2√5
बटा नीचे कितना मिलेगा, नीचे हम लोग को 4 मिलेगा। यही इसका क्या है, यही इसका वैल्यू, यानी cos 18 डिग्री का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। क्या हम लोग को मिला cos 18 डिग्री का वैल्यू √10 प्लस 2√5 बटा नीचे क्या हम लोग को मिलेगा 4। ये cos 18 डिग्री का वैल्यू है। sin 18 का वैल्यू यहाँ देखिए, sin 18 का वैल्यू यहाँ पे है क्या है कि √5 - 1 बटा 4, sin 18 cos 18। अब अगर tan 18 का निकालना चाहते हैं तो sin 18 बटा cos 18 निकाल सकते हैं। अब sin cos 10 18 निकल गया, तो देखिए जैसे ही 18 निकल गया तो हम लोग 72 का भी आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए 8 2 10, 7 1 8 और 1 9, यानी अब 72 का भी आराम से निकाल सकते हैं। अब 72 का निकल जाएगा, फिर 36 का भी आराम से निकाल सकते हैं। अब तो सब सिंपल हो गया। अब देखिए और जो कैसे कैसे और निकालेंगे। मान लीजिए 72 का निकालना है तो साइन 72 का कैसे निकलेगा, सो देखिए साइन 72 डिग्री बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसका निकालना है, साइन 72 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो इस 72 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 18 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 आ जाएगा। 10 में से 8 गया, देखिए 2 मिलेगा और यहाँ बचा कितना 8 में से गया 7, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। तो यानी साइन 72 डिग्री किसके बराबर होगा, जितना कॉस 18 का वैल्यू होगा। कॉस 18 का वैल्यू जस्ट अभी निकाले, √10 प्लस 2√5 बटा नीचे क्या हम लोग को मिलेगा, नीचे मिलेगा 4, यानी साइन 72 बराबर कॉस 18। उसी तरह क्या हो जाएगा, उसी तरह साइन 18 डिग्री बराबर क्या होगा कॉस 72, मतलब कि साइन 18 बराबर कॉस 72, मतलब कि √5 - 1 बटा नीचे 4। तो देखिए साइन 72 कॉस 18, साइन 18 साइन 72 सबका निकल गया। अब अगर साइन 36 डिग्री का निकालना है तो नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे नहीं निकलेगा, देखिए ना साइन 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 36 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं साइन 36 को, इसको 2 थीटा के टर्म में नहीं लिख सकते, साइन 2 थीटा, यानी साइन 2 गुने थीटा की जगह क्या 18, 18 दूनी 36, 2 थीटा जैसा नहीं लिख सकते, बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 साइन 18 इंटू कॉस 18। साइन 18 का वैल्यू रखिए, कॉस 18 का वैल्यू रखिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा वैल्यू। तो साइन 36 का वैल्यू आप लोग निकालिएगा, कॉस 36 का वैल्यू आप लोग निकालिएगा और tan 36 का वैल्यू आप लोग निकाल के बताइएगा कि कितना इसका वैल्यू आ रहा है। सो 36 वाला वैल्यू आप लोग को निकाल के बताना, 36 वाला वैल्यू, फिर 54 वाला वैल्यू, ये सब वैल्यूज आप लोग को निकाल के बताना है कि आप लोग का कितना आ रहा है। सो ठीक ना, देखते हैं किनका किनका आता है। फिर cos 36 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, cos 36 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री बराबर, मतलब कैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे cos 36 उससे भी निकाल सकते हैं, cos 2 थीटा से भी निकाल सकते हैं, मतलब किसी भी दोनों तरह से निकाल सकते हैं। अगर आप लोग को दिया जाए कि cos 36 निकालने के लिए, तो cos 36 यानी क्या होता था, cos 2 थीटा बराबर हम लोग क्या लिखते थे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते थे। उसी तरह इसको भी लिखते हैं क्या कि cos स्क्वायर इसका जस्ट आधा यहाँ हो जाता है, तो cos स्क्वायर 18 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, फिर इसको साइन में चेंज कर दीजिए cos स्क्वायर को, यानी 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। साइन 18 का तो वैल्यू आसान है एकदम, √5 - 1 बटा 4, इसी को वैल्यू यहाँ पुट कीजिए और जैसे ही cos 36 निकल जाएगा तो तुरंत साइन 36 निकल जाएगा, फिर साइन 36 निकल जाएगा तो तुरंत tan 36 निकल जाएगा। निकालने का तरीका आप लोग को बता दिए कि किस तरह से निकाला जाता है। अब इससे देखिए किस तरह का आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है, पेपर में किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, या नहीं तो कोई भी कंपटीशन में किस तरह का इसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह का रहेगा, साइन π/3 नहीं π/10 प्लस क्या रहेगा साइन 13 π/10। अब बोलेगा कि इसको सॉल्यूशन करके बताइए तो कितना आएगा। तो इसको अब हमको क्या करना होगा, सॉल्यूशन करना होगा। सॉल्यूशन किस तरह से करिएगा, पहले जो वाला वैल्यू निकालने के लिए बोले हैं उसको निकाल के देखिएगा ना, साइन 36 cos 36 tan 36 ये सब का 36 वाला निकाल के देखिएगा। 36 निकालिएगा तो फिर उससे 54 का भी वैल्यू निकल जाएगा आराम से, क्योंकि 36 54 90 होता है, वहां से भी पता चल जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं, क्या होगा, सो साइन π/10, पाई मतलब 180 में से 10 घटाएंगे, 10 से भागा देंगे तो क्या मिलेगा, साइन 18 मिलेगा।
लेकिन यहाँ देखिए 13π/10 है, तो इसको तोड़ने का तरीका हम क्या बताएं कि पहले डिवाइड कर देना है, तो यानी 3 प्लस 3 10 दिया ही 30, 10 से कम 10 ही ना होगा, 30 कहाँ से आ जा रहा है, पाई प्लस π/10 हो जाएगा, 10 3π/, ओए होए कितना हो रहा है, 10 3π/10 होगा, 10 13 10 यानी 3π/10 हो जाएगा। हाँ ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, sin π/10 रहने देते हैं, एक स्टेप और आगे जाते हैं, sin π/10। अब देखिए तो यहाँ साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 में प्लस जोड़ रहे हैं यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, 180 पे नो चेंज होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में घुस रहे हैं, इसका मतलब ये माइनस में भागेगा, माइनस पाई पे नो चेंज यानी साइन क्या हो जाएगा यहाँ 3π/10 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए तो 180 मतलब कि 180 पाई बराबर क्या होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री मतलब कि यहाँ से 0 से 0 कटेगा तो साइन 18 डिग्री मिलेगा, माइनस यहाँ से देखिए साइन 18 डिग्री यानी 18 36 18 यही 54, यहाँ कितना मिलेगा साइन 54 डिग्री, 54 डिग्री ना मिलेगा 18, अच्छा कैसे कैसे हो रहा है, ठीक हो रहा है ना, 54 डिग्री मिलेगा। हाँ ठीक। अब देखिए तो यहाँ से साइन 18 को 18 रहने दीजिए और साइन 54 का वैल्यू मालूम नहीं, पता नहीं कितना होता है, तो निकाले तो नहीं है, तो साइन 54 को 36 के टर्म में लिख सकते हैं क्योंकि 36 54 60 90 होता है, 36 54 90 होता है। तो यहाँ से देखिए तो साइन 54 को देखिए, आप लोग को ना हंसते खेलते ऐसी पढ़ा देंगे ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन थोड़ा सा आप लोग जो भी पहले देखिए ये सब जो भी पहले पढ़े ना केवल उसी चीज पे बेस्ड है, जितना पहले पढ़े ना उसी से सब बन जाएगा आप लोग का। तो देखिए 54 का यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग 90 माइनस 36 डिग्री, 90 में से 36 घटाएंगे तो 54 पर पहुंच जाएंगे। तो फिर देखिए अब यहाँ से लिख सकते हैं ना साइन 18 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, यानी यहाँ से लिख सकते हैं कॉस 36 डिग्री, क्या लिख सकते हैं कॉस 36 डिग्री। साइन 18 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √5 माइनस 1/4 माइनस, अब देखिए कॉस 36 का वैल्यू आप लोग निकालिएगा ना तो कॉस 36 का वैल्यू कितना आएगा √5 प्लस 1/4, साइन 18 का √5 माइनस 1/4 माइनस कॉस 36 का √5 प्लस 1/4, ये होता है क्या साइन 36 का वैल्यू। अब तो यहाँ से निकाल सकते हैं 4 LCM होगा √5 माइनस 1, यहाँ माइनस √5 माइनस प्लस -1, देखिए माइनस से माइनस खत्म -1 -2/4 हो जाएगा, यहाँ काटिए 2 एकम 2 2 दूनी 4 बराबर क्या हम लोग को मिलेगा -1/2, यही इसका आंसर होगा। समझे, इस तरह से सॉल्यूशन करना। तो यहाँ पे साइन 18 साइन 54 साइन 36 कॉस 36 ये सब का वैल्यू याद रख लीजिएगा, याद नहीं देखिए एक याद रखिएगा ना तो सब निकल जाएगा, हम तो एक याद रखने के लिए बोलेंगे साइन 18 याद रखिए, बाकी सबका तुरंत निकल जाएगा 1 मिनट में। अब लेकिन हाँ फार्मूला याद रखिएगा तब ना पुट करके निकालेगा, नहीं तो फिर पता चलेगा फार्मूला भुलाइएगा, तेज बन रहे थे कि हाँ हमको तो याद है, पता चला कि वहाँ भुला गया जाके, तो वैसे नहीं करना है, ठीक ना। तो आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। इसको कैसे कैसे कि फिर से समझा देते हैं। देखिए साइन π/18 π/, ये तो 10 ठीक है, इसको तोड़ दिए पाई प्लस 3π/10, ये तो सिंपल था। साइन 180 प्लस थीटा यानी 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे तो साइन माइनस होगा थर्ड में, तो माइनस साइन 3π/10, यहाँ से तोड़े इसको 3π मतलब कि 180/10, काटे 18 का 18 18 18 54 साइन 54 डिग्री, साइन 54 या साइन 54 का भी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते थे, लेकिन उसको 36 में चेंज कर दिए कि ठीक है, तो साइन 36 में चेंज कर दिए यानी 36 का वैल्यू √5 प्लस 1/4 होता है। यहाँ से ये भी ध्यान रखिएगा कि साइन 36 का वैल्यू साइन 54 के वैल्यू के बराबर होता है। यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि साइन 36 बराबर कॉस 36 बराबर साइन 54 होगा ही होगा। देख लीजिए साइन 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को तो लिखे साइन 90 माइनस 36 बराबर कॉस 36 डिग्री, यानी साइन 54 बराबर कॉस 36, तो साइन 54 का भी वैल्यू यही होगा √5 प्लस 1, तो एक बार स्टेप बढ़ा दें, फिर यहाँ से सॉल्यूशन कीजिएगा तो -1/2 फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था हम लोग का, ठीक ना। अब देखिए अगला किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा हम लोग से, दिमाग खोल देना है, दिमाग का जो बत्ती है ना बंद उसको चालू कर देना है। और आप लोग को PDF देंगे, बहुत सारा PDF देंगे ट्रिग्नोमेट्री का, दुनिया मानी की, सॉल्यूशन कीजिएगा पूरा। आप लोग का जितना फार्मूला पढ़ाए हैं सब फार्मूला का एगो स्पेशल नोट्स बना के
मतलब नोट्स नहीं, टाइपिंग किया हुआ टोटल वो आपको दे देंगे, पीडीएफ में ही है तो उसको दे देंगे टोटल फार्मूला। चलिए एक और क्वेश्चन है, उसको आप लोग बनाइएगा। बनाइए तो आप लोग, क्या है कॉस स्क्वायर 48 डिग्री। देखिए कॉस स्क्वायर 48 डिग्री है, फिर क्या है माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री है। कॉस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री बराबर क्या वैल्यू आएगा। सो इसको बनाइए आप लोग। कैसे कीजिएगा कुछ बता दें, हिंट्स दे देते हैं, हिंट्स दे देते हैं। देखिए कैसे कीजिएगा, सबसे पहले इसको चेंज कर दीजिए 2 यानी पहले इसमें चेंज कीजिए तो जैसे देखिए 1/2 2 कॉस स्क्वायर। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री में है ना कि आपको एक स्टेप आगे वाला सोच के काम करना होगा। 2 कॉस स्क्वायर 18 डिग्री माइनस 2 साइन स्क्वायर 12 डिग्री, ऐसे लिख दिए। अब हम लोग क्या लिखेंगे, सो देखिए 2 कॉस स्क्वायर 18 डिग्री को कौन सा फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 कॉस स्क्वायर 48 डिग्री, सॉरी 48 डिग्री है और यहाँ 12 डिग्री है, तो इसको कौन सा फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए इसको कौन सा फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, कॉस 2 थीटा बराबर क्या जानते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस माइनस को एने ले आइए तो कॉस 2 थीटा प्लस 1 बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही ना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या है 48 डिग्री, यानी 2 कॉस स्क्वायर 48 डिग्री बराबर हम लोग इधर क्या लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा की जगह क्या लिखेंगे 48, थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम लोग कॉस 2 इंटू 48 प्लस 1, 48 दूनी 96, कॉस 96 प्लस 1, ये हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस 96 प्लस 1। तो इसको देखिए यहाँ से कैसे लिखेंगे, ये देखिए ये सब स्टेप पर याद करना होगा, मतलब कि सॉल्यूशन करना होगा एक्स्ट्रा में। याद कितना कीजिएगा, याद मत कीजिएगा। कॉस 96 प्लस 1 याद करते करते सर माथा दर्द होने लगता है। कॉस 96 प्लस 1, फिर यहाँ देखिए ये हो जाएगा ये, फिर यहाँ माइनस है, माइनस रहने दीजिए। 2 साइन स्क्वायर 12 डिग्री को भी इसी फॉर्म में तोड़िए, तो इसी फॉर्म में तोड़िएगा तो अभी 12 डिग्री पूछा। देखिए तकनीक कॉस था, कॉस स्क्वायर अभी साइन स्क्वायर में दे रहा है, तो फिर देखिए फिर इसको स्टेप में बनाइए वैसे ही। कॉस 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा अभी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 यानी इसको भी इधर ले आइए, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, अभी 12 डिग्री है तो यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 12 बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए माइनस इंटू माइनस माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस कितना होगा कॉस स्क्वायर, नहीं कॉस स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे कॉस 24 डिग्री होगा, केवल कॉस 24 डिग्री होगा। इस ब्रैकेट को यहाँ से हटा देते हैं, ब्रैकेट को हटा देंगे तो देखिए क्या हम लोग को मिलता है, ये 1 से ये 1 खलास हो जाएगा तो बचागा कॉस 96 प्लस कॉस 24। अब देखिए यहाँ कौन फार्मूला लगेगा, देख रहे हैं कहाँ कहाँ कितना कितना फार्मूला लगता है। सो अब यहाँ कौन फार्मूला लगेगा पता है, कॉस ए प्लस कॉस बी वाला फार्मूला लगेगा। कौन फार्मूला होता है, देखिए सब चीज का निचोड़ है। अभी और एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे ना, एक एक्सरसाइज और आगे बढ़ेंगे ना, तो उसमें टोटल जितना भी फार्मूला अभी तक पढ़े ना टोटल एक एक क्वेश्चन में लगेगा, इसीलिए ये सब ध्यान रखिएगा। देखिए ये सब से आप लोग भागिएगा मत, डरिएगा मत, ये सबको हल्का हल्का में मजाक मजाक में सोल्यूशन सब हो जाएगा, हंसते खेलते। नहीं सोल्यूशन हो रहा है तो फिर हम ये भेजिए मेरे पास, हम कर देंगे। ओहो लेकिन ये तो हम आप लोग को दिए थे बनाने के लिए, तो हम ही बनाने लगे, तो ठीक है अच्छा बनाइए देते हैं। 1/2 कॉस 96 प्लस कॉस 24, इसको हम लोग कैसे तोड़ देंगे कॉस ए प्लस कॉस बी के फॉर्म में। कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है, कैसे इसको हम लोग तोड़ेंगे, क्या आता है 2 कॉस ए प्लस बी बटा 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बटा 2, यही ना होता है। इसी फॉर्मूला पे इसको तोड़िए, तो तोड़िएगा तो तुरंत आंसर आ जाएगा। कैसे तुरंत आंसर आ जाएगा, इतना आसान है कि तुरंत आंसर आ जाएगा। देखते हैं कि क्या, तो तुरंत आंसर आ जाता है 1/2 रहने देते। कॉस ए प्लस बी बराबर क्या आता है 2 कॉस ए प्लस बी, यानी 2 कॉस ए प्लस बी। 96 प्लस 24 कितना होता है, देखिए तो 6 4 10 के 0 9 2 11 1 12 120, यानी 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 120 के आधा होता है हाफ, 60 डिग्री ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई होगा। कॉस ए माइनस बी, 96 में से 24 घटाइए तो कितना होता है 96 में से 24, 6 में से 4 गया 2, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 8 में से 2 गया 6, यानी 62, 62 के 2 2 तिहाई 6 2 हो ऐसे आ रहा है। 96 में से 24 घटाएंगे तो 31 आएगा। ओए हो, यहाँ 8 में से
सॉरी, यहाँ 9 में से 2 गया 7 ना होगा। अरे तो यहाँ 36 दूनी 72, यानी यहाँ क्या हो जाएगा cos 36 डिग्री, क्या हो जाएगा cos 36 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू बैठा दीजिए, ये 2 से ये 2 को खत्म हो जाएगा। cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, cos 36 का भी जस्ट बताए थे √5 प्लस होता है, √5 प्लस 1/4, √5 प्लस 1/4। अब इसी को क्या करना, आगे ले जाना है, √5 प्लस 1/4 दूनी 8, यही इसका क्या होगा, यही इसका आंसर होगा। आप लोगों को ना ऑप्शन में इसे दे देगा क्वेश्चन। अगर कोई भी कंपटीशन का एग्जाम, जैसे कोई भी पॉलिटेक्निक किया हो या आईटीआई हो या आईआईटी हो, मतलब कहीं भी आगे आगे जाइएगा, फिर अगर लेटरल एंट्री से भर रहे होंगे फॉर्म तो वहां से भी पूछ सकता है, या नहीं तो अगर कंबाइंड एग्जाम दीजिएगा तो वहां पे भी ये सब पूछ देता है कंबाइंड एग्जाम में, ऐसा ऐसा क्वेश्चन। तो इस सब तरीका दिमाग में बैठाना होगा, कैसे कैसे सोल्यूशन किया जा रहा है। तो हम लोग कहाँ से चले, देखिए एक स्टेप आगे सोचे कि हम लोग अगर 2 से भागा गुना करेंगे तो ई स्टेप में पहुंचेंगे, ई स्टेप में पहुंचेंगे तो फिर यहाँ पहुंचेंगे, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे। समझ में आया, आया होगा, आया होगा, जरूर आया होगा। तो √5 प्लस 1/8। चलिए अच्छा, और हम आप लोग को देते हैं, उसको ना आप ही लोग सोल्यूशन कीजिएगा। ये तो भूल भुलैया में हमरे से सोल्यूशन हो गया, लेकिन अगला आप लोग सोल्यूशन करके बताइए तो कि कितना उसका आएगा सो। और बस ये आप लोग के लिए होमवर्क दे दे रहे हैं, इसके बाद ये चैप्टर को खत्म हम कर देते हैं, ये चैप्टर को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, कहानी, इसका कहानी खत्म हो जाएगा। फिर अच्छा, लेकिन इसमें अभी और थोड़ा सा बताना है, एक दिन और इसका क्लास चलेगा, एक दिन और। जैसे देखिए साइन स्क्वायर, एक पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा, चाहे आप लोग पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, ये वो पॉइंट हम नहीं छोड़ेंगे, सब पढ़ाएंगे चाहे जहां से हो। साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अगर हमको मेरा जैसा पागल स्टूडेंट मिल गया ना मेरे को, तो उसको तो हम पढ़ा के इतना उसको ऐसा बना देंगे ना कि वो साला कहीं भी खड़ा हुए कोई उसको टक्कर नहीं दे सकता है, ऐसा बना देंगे। लेकिन हाँ, जितना पढ़िएगा ना, जितना बोल देंगे उतना पढ़ना होगा। हम पढ़ा सकते हैं तो आप लोग पढ़ क्यों नहीं सकते हैं, पढ़ सकते हैं ऑब्वियसली। साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, क्या है साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसको ना आप लोग सोल्यूशन करके बताइएगा। अच्छा 72 है तो साइन स्क्वायर, यहाँ तो डायरेक्ट इसको आप लोग सोल्यूशन करके हमको बता दीजिएगा। साइन स्क्वायर 72 डिग्री है तो इसको 18 डिग्री में चेंज कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं कौन कौन किनका सही आंसर आता है। तो इसका आंसर आप लोग को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और वो 18 डिग्री वाला वैल्यूज प्रूफ करवाएं, उसको भी समझिएगा, ये नहीं कि छोड़ दीजिएगा, उसको समझिएगा, उसको कॉपिया में लिख के। तो बस आज का वीडियो यहीं तक रहता है, तो इसको यहीं पे खत्म करते हैं। और शेयर करते जाइए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, क्योंकि देखिए आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं कीजिएगा ना, तब तक मेरा कोई औकात नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक आप लोग नहीं कीजिएगा तो आप लोग छोड़ दीजिएगा, खत्म। इसीलिए जितना आप लोग सहयोग कीजिएगा उतना ही हम भी आगे बढ़ेंगे, ताकि और लोगों तक एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, या चार्ज भी लेते हैं तो मिनिमम चार्ज में अच्छा एजुकेशन पहुंचा सके, समझा के बच्चा जैसा। तो ये सब आप लोग का बहुत पुण्य मिलेगा, अगर मतलब आप लोग को कभी नहीं भूलेंगे बस, क्योंकि फर्स्ट बैच है, आप ही लोग मेरा फर्स्ट बैच को कभी भी नहीं भूलते हैं 11th 12th का। ऐसे तो ऑफलाइन में बहुते का पढ़ा के भेज दिए, लेकिन ऑनलाइन में फर्स्ट बार है। तो ठीक है, आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक, बस इसी तरह से प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू, बाय।